एक एक्स मुस्लिम चैनल है जो यहाँ पर बहुत फेमस हो गया था। तो लोग क्या है उस एक्स मुस्लिम की बातों में आकर अब ये सिचुएशन आ गई है इंडिया में, बहुत ही अफसोसनाक सिचुएशन है ये, कि पहले बोलते थे मुसलमानों को कि आप अपनी लॉयल्टी देश को प्रूव करोगे तो हम आप पर यकीन करेंगे, मगर आज ये सिचुएशन आ गई है कि अब हिंदू बोलते हैं कि भाई आप एक्स मुस्लिम बनोगे तब हम आप पे यकीन करेंगे। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज है और मैं शुक्रगुजार हूँ मोदी गवर्नमेंट की कि इस चैनल को बैन कर दिया। लो भाई, हमारे चैनल के बारे में जो है मोहतरमा लगता है अच्छे से देखती है हमारा चैनल। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। मुझे सिर्फ ये बता, इन दोनों में से नॉन मुस्लिम कौन है? दोनों नॉन मुस्लिम नहीं है, लेकिन आरजू काजमी तो समझो छुपी हुई एक्स मुस्लिम है यार। बाकी याना मीर का तो मेरे को ज्यादा नहीं मालूम है। आज मेरे को धड़ाधड़ मैसेजेस आने लगे कि भाई देखो ये आपके चैनल के बारे में बात करिए। आई डोंट नो ये एग्जैक्टली कौन है याना मीर। याना मीर अपना कश्मीर से है और ये इसको काफी राइट विंगर्स सर पे बैठा रखे थे। आज इसकी प्रॉपर्टी खुली है क्योंकि ये जाके मुस्लिमों से सवाल करती है। हाँ, इस्लाम के ऊपर या कश्मीर के ऊपर में जो कश्मीरी मुस्लिम है उनसे सवाल करती है। तो वहां तक तो लग रहा था कि अच्छी है, लेकिन आज पूरी प्रॉपर्टी खोल दी इसने। यार आप एग्जैक्ट उस जगह पे जाना चाह रहे हो, राइट? मैं जरा उस जगह से पीछे जाना चाह रहा हूँ। इसने बहुत अजीब स्टूपिड बातें की हैं और मैंने देखा और मैंने कहा कि बातें की है, स्टार्ट से ही अजीब बातें की है। यार मेरा मतलब है कि ये वीडियो किस चैनल पे है? हमें स्ट्राइक तो नहीं आएगी? आरजू पे है, नहीं आएगी। नहीं आएगी? नहीं, आरजू काजमी पे नहीं आएगी। तो ऐसा करें कि थोड़ा सा पीछे लेके जाएं, कोई 1.5 मिनट और वहां से चलाएं। इसमें एक बात जब आएंगे, अभी मैं पहले से ही बताना चाहता हूँ कि वो जो जब एक्स मुस्लिम की बात करेगी वो और मेरे चैनल की बात करेगी, सवाल तो उससे रिलेटेड था ही नहीं कोई। आरजू जी ने एक्स मुस्लिम से रिलेटेड कुछ पूछा ही नहीं था। ये जबरदस्ती का अपनी अंदर की भड़ास निकाल दी इसने। जहाँ रह रहे हैं वहां के लोगों का दिल जीते, वहां के लोगों को अपना भाई बहन कहें, वहां के लोग जिस धरती पे वो रह रहे हैं उसकी सेवा करें, देश की सेवा करें। क्यों सोच रहे हैं कि कहीं और? हाँ, लेकिन ठीक है, इस बात की हमें ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अब ये मुसलमानों को कह रही है जहां रहें उन लोगों के साथ प्यार करें, उन लोगों की सेवा करें, उस धरती के साथ करें। अभी आपने देखा कि इस्लामिक स्कॉलर्स क्या कहते हैं कि अगर आप कमांड में होगे, अगर आप पावर में होगे, तो आपने जॉन के साथ और जॉन की बीवी ट्रीसा के साथ क्या करना। अभी आपने सुना। अब मुझे ये बताएं कि ये बंदी इस्लाम के कौन से डॉक्ट्रिन को यूज करते हुए बोल रही है कि एक मुसलमान को नॉन मुस्लिम देश में इस तरीके से रहना है? ये कौन सी इस्लामिक डॉक्ट्रिन है जिसको यूज करते हुए ये लड़की बोल रही है? अहले चॉइस नहीं है साहिल भाई, ये सनातनी मुसलमान वाला नया जो शगुफा चुका है उसमें के उस फिरके के हैं लोग। इनका अपना खुद का इस्लाम है ये कोई रियल इस्लाम नहीं है। इनकी खुद की बनाई हुई पूरी कारस्तानी है। सर देखिए, मैं कहता हूं आप सनातनी मुस्लिम भी बन जाओ, फेयर इनफ, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप सनातनी मुस्लिम बन जाओ, लेकिन मुझे फिर ये बताओ कि जो स्टेटमेंट आप बोल रहे हो कहां से बोल रहे हो? इसका एविडेंस इन मुस्लिम स्क्रिप्चर कहां है? वेयर इज इट? कहां लिखा है? मुस्लिम स्क्रिप्चर तो इसके ऑपोजिट चलता है ना। तो आपने ये जो आर्ग्यूमेंट दिया है ये कहां से मिला आपको? इतनी सी मेरी अर्ज है। सिर्फ मेरा तो सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है साहिल साहब, इससे ज्यादा नहीं। कभी आ जाए मोहतरमा तो उनसे पूछेंगे, जैसे कि वो इनसे हमने पूछा था, सवालात किए थे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से। ये आ जाएंगी तो इनसे पूछ लेंगे। बुलाएं इनको साहिल साहब, देखें अगर इनको इनके मस्जिद को डोनेशन देनी है तो हम दे देंगे। इन्हें बुलाएं। मतलब हम इस बात को अहमियत देते हैं कि गाजा में जो हो रहा है गलत हो रहा है, मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं, तो मासूम सिविलियंस भी मारे जा रहे हैं। जरूरी है हमास को टक्कर देना, जरूरी है हमास को खत्म करना, लेकिन वो कोलैटरल डैमेज भी हो रहा है जिसके लिए हम सब देखिए, भारत ने
इतनी बड़ी कंट्री ने, इतनी बड़ी ग्लोबल सुपर पावर भारत ने जब कह दिया है कि हम भाई नहीं एक्सेप्ट करते कि इजरायली सेटलमेंट्स वहां पर फलस्तीन में हो, फलस्तीन की जितनी जगह है वो फलस्तीनियों के लिए है और इजरायल और फलस्तीन को ओके गाजा में हमास को खत्म करना है और ठीक है उसमें कोलैटरल डैमेज हो रहा है, अगर आप मान गई हो तो फिर क्यों बोल रही हो कि वहां पे मुसलमान सिविलियंस का, मासूम सिविलियंस का कत्ल हो रहा है? देखिए यूएन के चार्टर में जहां पे ये लिखा था कि आपने सिविलियंस को नहीं मारना, उसी चार्टर में ये भी लिखा था कि कोई भी कंट्री सिविलियंस को एज ए शील्ड यूज नहीं कर सकती। सेम चार्टर, सेम चैप्टर डिफाइंस कि आपने सिविलियन को एज ए शील्ड यूज नहीं करना किसी भी वॉर के अंदर। नाउ विद दैट बीइंग सेड, अगर हमास जो कि उस कंट्री का इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो सिविलियंस को एज ए शील्ड यूज करती है, तो इसमें कसूर इजराइल का है या फलस्तीनी गवर्नमेंट का? बाय द वे मैं तो फलस्तीनी गवर्नमेंट कहूंगा ही नहीं। क्यों कहूं? फलस्तीन नाम की कोई कंट्री इस वक्त है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जब 1948 के अंदर ये डिवीजन हुई, 47 के अंदर 48 के चार्टर में डिवीजन लिखी गई, फलस्तीनियों ने इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। मुझे बताए दुनिया का कोई बंदा कि 1948 में फलस्तीन के प्रेसिडेंट का नाम क्या था, 1948 में फलस्तीन के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या था? So there was no stupid Palestine even at that particular time. Gaza Strip, okay, we can talk about Gaza Strip. There is no bloody Palestine there. Palestine was never the name of the land ever in the history. History में कभी भी नहीं था। सवाए ऑटोमन एम्पायर ने जब उन्होंने इसके ऊपर कब्जा किया तो उन्होंने इसका नाम फलस्तीन खुद रखा, ऑटोमन एम्पायर ने। Once the Ottoman Empire is gone, जब चली गई, it's no more Palestine again. तो भाई मुझे ये बताओ कि फलस्तीन फिर बना कब? पीएलओ ने बनाया, फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने, या हमास ने बनाया? इन दोनों में से किसने फलस्तीन बनाया? ये बताओ। 1980s में किसी टाइम के ऊपर फलस्तीन का नाम नजर आया, परफेक्ट। 80s में कैसे नजर आया? जब इजराइल ने 5 इस्लामिक ममालिक की तरफ से जो बमबारी होती रही, उनके मासूम बच्चे मरते रहे, उनकी औरतें मरती रहीं, उनके मर्द मरते रहे। इजराइल के अंदर इस वक्त एक भी फैमिली का बंदा ऐसा नहीं है जिसका बाप या मां हमास या पीएलओ के मिसाइलों से मरा ना हो। देयर इज नॉट अ सिंगल इजरायली फैमिली। क्यों? क्योंकि 1948 से लेके 1980s तक 5 मेजर इस्लामिक कंट्रीज ने इस इजराइल के ऊपर अटैक किया। क्या ये छोटी वॉर है? 1965 की पिदकुसी वॉर में कितने इंडियन मरे थे और कितने पाकिस्तानी मरे थे? कम मरे थे पिदकुसी वॉर में। मैं यहां पे बता रहा हूं कि 20 साल से ज्यादा अरसा मुसलसल अटैक होते रहे 5 इर्द गिर्द की कंट्रीज के एक छोटी सी देश के ऊपर, जिसका लैंड मास इंडिया के पंजाब से ज्यादा बड़ा नहीं है। इंडिया के पंजाब से ज्यादा बड़ा नहीं है इजराइल का लैंड मास, और उस लैंड मास से 50 गुना 100 गुना बड़ी कंट्रीज, फॉर एग्जाम्पल इजिप्ट, फॉर एग्जाम्पल लेबनान, फॉर एग्जाम्पल सीरिया, इराक, जॉर्डन, इन सब कंट्रीज ने मिलकर कुत्ते हार किया। फिर क्या हुआ? 1967 में 6 डे वॉर। 6 डे वॉर भूल गए? कैसे भूल सकते हो? फिर मुझे बताएं कि इवेंचुअली कायरो में पीएलओ ऑर्गेनाइज किया गया इस फलस्तीन के लिए। कायरो में, यानी इजिप्ट के कायरो में पीएलओ ने अटैक किया। 1970 की बॉम्बिंग फ्रॉम जॉर्डन। पीएलओ बन कर है इजिप्ट में, पीएलओ बॉम्बिंग कहां से कर रहा है? जॉर्डन से।
1971 के अटैक पीएलओ ने कहां से किए? लेबनान से। इमेजिन करो, एक ऑर्गेनाइजेशन कायरो में बन रही है, जॉर्डन से बॉम्बिंग कर रही है और लेबनान से बॉम्बिंग कर रही है, और आप मुझे कहते हो 5 इस्लामिक कंट्री मिलकर अटैक नहीं कर रहे थे? फिर फाइनली लेबनान ने कहा भाड़ में जाओ, तुम लोग अटैक करते बाद में मेरे सर पे बिठा के निकलो यहां से। और आपके पास फर्स्ट इंफाडा हुआ, उसको छोड़ दे, लंबी कहानी है उसके बाद। एनीहाउ 1987 में फर्स्ट टाइम आपके पास फलस्तीन नाम की कोई चीज पेपर के ऊपर वजूद में आई थी। यू स्टूपिड इडियट्स वहां पे बैठ जाते ना, आगे आरआर क्यों शुरू किया? क्यों आरआर शुरू किया? क्यों शुरू किया? आपने फिर लड़ाई शुरू कर दी। क्यों? किसने की? इजराइल ने की। किसने की? पीएलओ ने। अब पीएलओ मिल गई, अब आपके पास गेम शुरू हुई फाटा की और हमास की। एक तो इनका आपस में भी कुत्ते हान होता है, आपस में भी कुत्ते हान होता है, तो लिहाजा फलस्तीन को किसने मारा? फलस्तीनियों ने। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, फलस्तीन को फलस्तीनियों ने ही मारा, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर सो एंड सो इवेंचुअली ये रह गया सिर्फ गाजा स्ट्रिप में। तो भाईजान इस वक्त फलस्तीन नाम की चीज क्या है? हु इज फलस्तीन? किसकी आजादी चाह रहे हो? फलस्तीन का प्राइम मिनिस्टर कौन है? जो कि हमास का लीडर है। तो आप मुझे कहते हो फलस्तीन को लिबरेट कर दो, ओके परफेक्ट, किसके हाथ में दूं? उसकी गवर्नमेंट के। ओके, उसकी गवर्नमेंट कौन सी है? हमास। ओके, तो फिर हमास को कैसे मारेंगे? और बीबी, ओए याना, ओए आधी दिमाग वाली, हमास को अगर मार देंगे तो लिबरेट करके गवर्नमेंट किसको देंगे? बाबा जी के ठुल्लू को। अब आगे चलें सर। जी। साथ में राजी खुशी रहना है, और फलस्तीनियों की लैंड पे हम इजराइल की सेटलमेंट्स नहीं एक्सेप्ट करते। ये तो बड़े शब्दों में भारत ने सटाप। अगर हम उधर सेटलमेंट नहीं करेंगे तो किसको दें? हमास को? गधी की बच्ची। फिर कहेंगे यार एडम सीकर जो है ना, एक लड़की को गधी की बच्ची कह दिया। फिर क्या कहूं भाई? गधों की तरह ढींचू ढींचू करेगी तो गधी की बच्ची नहीं कहूंगा तो क्या कहूंगा? ढींचू ढींचू करने से पहले हिस्ट्री तो देख लो यार। चलो नहीं तुम्हें इतना पता, कम से कम इंटरनेट पे सर्च कर लो कि किसको दें। Who is going to take control of that Gaza Strip? लाइव स्ट्रीम में आके ढींचू ढींचू करने से पहले ये तो बताओ किसको दें। अरे भाई, इजराइल उसको ऑक्युपाई करके अगर मुसलमानों को वो रहने देता है तो क्या मसला है भाई? क्या मसला है इसमें? इजराइल में तो कई सारे लोग तो ऑलरेडी मुसलमान रह रहे हैं। एग्जैक्टली 40% तो है वहां पे मुसलमान। और फलस्तीन गाजा स्ट्रिप से लोग, गाजा स्ट्रिप से डेली लोग आके फलस्तीन इजराइल में जॉब करते थे, वहीं से तो कमा के जाते थे। वो तो पाला है इन्होंने खुद, दुनिया की वजह से इजराइलियों ने इनको पाला है। बिजली इजराइल से आ रही है, पानी इजराइल से आ रहा है, जॉब इजराइल में करते हैं, टैक्स हमास को देते हैं। तो अब वो आस्तीन के सांप को जिसको दूध पिलाया है, अब उसको कुचले भी ना। तू चली जा, अपनी बेटी दे दे वहां पे इजराइल में, देखता हूं कितनी देर देती है। जा इजराइल में दे ना फलस्तीन में दे, इजराइल में दे। और फिर क्या, हमास जब मर्जी अटैक कर लो तुम। मेरी बेटी भी यहां पे रहती है, अपने बच्चे इंडिया में रखे हुए हैं, जहां पे हिंदू जो है और सेकुलर जो है ना, वो तुमको सलाम अलैकुम आके करते हैं। बात कर रही है वहां की जहां पे डेली तुम्हारे मुसल्टे बम मारते हैं, जब दिल करता है बम मार देते हैं। 5000 बम मारना मुंह से कहने की बात होती है। इट इज जस्ट लाइक मैंने कह दिया 5000 बम, 5000 मिसाइल। साहिल, इट्स वेरी इजी टू से 5000 मिसाइल्स। हाँ, उसका इफेक्ट क्या होता है? You know how much is 5000 missiles? Have you ever thought about it? 1965 की जंग में 5000 मिसाइल नहीं मारे गए थे इंडिया पाकिस्तान दोनों के मिला के। इंडिया पाकिस्तान दोनों के मिसाइलों को अगर जोड़ लो ना तो 5000 नहीं मारे गए थे उस जमाने में। एंड यू आर टेलिंग मी कि 5000 मिसाइल लेस देन 2 आवर्स में मारे गए। और तुम कह रहे हैं कुछ मसला नहीं, ओहो इजराइल का तो कोई भी नहीं मरा। अरे इजराइल ने आरआर नहीं किया था, उनके ऊपर अटैक हुआ, वो शेर जवान, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा भाई गेट रेडी, अब हम आ रहे हैं, हमें आरआर करने की जरूरत नहीं, अब हम आ रहे हैं, 3 दिन देते हैं, अपने निकाल लो जो निकालने।
जो निकालने निकाल लो। मैं आ रहा है, इसे कहते हैं शेर की धार। शेर जब मारने आता है ना, तो मारने आने से पहले वो धारता है। इजराइल धारा। ये देखिए, ये फलस्तीन ने, सो कॉल्ड फलस्तीन, गाजा स्ट्रिप से अटैक किया। देखिएगा साहिल साहब, इसे कहते हैं मिसाइल। किधर अटैक कर रहा भाई ये? अल्लाह अकबर, अल मौत अमेरिका, अल मौत इजराइल। अल्लाह सबसे बड़ा है, अमेरिका की मौत हो, इजराइल की मौत हो। ये इजराइल के ऊपर मिसाइल दागा जा रहा है। और देखिए, ये देखिए हूथी मिसाइल गया। ये देखिए, वाह वाह वाह। ये बच्चों का ड्रोन नहीं है, ये जिस जगह जाएगा वहां पे ठू करेगा। ये ले, एक और आया। सो अब इस यानी को, यानी जो भी इसका नाम है, इसको लाइए। इसको चाहिए क्या? नहीं, हमें फलस्तीन की आजादी चाहिए। अरे फलस्तीन आजादी क्या मांग रहे हैं? वो कह रहे हैं फ्रॉम द रिवर टू द सी। वो तो कह रहे हैं भाईजान इजराइल होना ही नहीं चाहिए, फ्रॉम द रिवर टू द सी। रिवर से लेके सी तक हमें सारा का सारा लैंड चाहिए। तो सालो इजराइल का, यहूदियों का लैंड कहां गया? तुम लोग आजादी कब मांग रहे हो? तुम लोग तो इजराइल की तबाही मांग रहे हो। यू आर कॉलिंग फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ इजराइल। व्हेन आर यू आस्किंग फॉर द फ्रीडम? फ्रीडम तुम्हें 1947 में दी गई, फ्रीडम तुम्हें 1948 में दी गई, फ्रीडम तुम्हें 1967 में दी गई, तुमने ली ही नहीं। तुम्हें तो चाहिए था फ्रॉम द रिवर टू द सी। तो याना मीर 2 घंटे गूगल कर लेती ना अगर तू, गूगल प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो शायद तुझे पता लग जाता इस किस्म की बकवास ना करती तू। आगे चलते हैं सर। कहा कि एक तो हम इजराइल पे अटैक्स नहीं एक्सेप्ट करते जो हमास ने पहले शुरू किए, मासूम इजरायलियों पे जो उनको किडनैप किया, जो उनकी औरतों के साथ अजमत रेजी की। ये तो हम पहली चीज हम ये नहीं, इसीलिए तो वो जॉर्डन एग्रीमेंट पे उन्होंने साइन नहीं किया। उन्होंने कहा, भारत ने कहा कि पहले इसमें, भारत ने कहा, थैंक यू, हाँ थैंक यू। मैंने कहा लोगों को बता दूं कि ये भारत जो कह रहे हैं वो बात कर रहा है। तो भाई हमास ने अटैक किया, अजमत क्या भाई सीधा सीधा बोल ना कि इजरायली लड़कियों का रेप किया। बोल, डरती क्यों है? अपनी बारी आई थे हम रो पड़े। रेप बोलते हुए क्या अजमत को पता नहीं क्या किया, हद हो गई। बोल सीधा रेप किया उन्होंने। वो फलस्तीनी है, फलस्तीन गवर्नमेंट है। हमास इज नथिंग मोर नथिंग लेस देन द रियल फलस्तीन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। जिस वक्त फलस्तीन एक कंट्री था उस वक्त भी हमास ही फलस्तीन था, आज भी हमास ही फलस्तीन है। और फलस्तीन दुनिया के नक्शे पे नहीं है बाय द वे। जी अब चलाइए। ये पैराग्राफ इंक्लूड करो कि हमास ने पहल की थी, तब हम इसको साइन करेंगे। वहां भी एक फेयर स्टैंड लिया इंडिया ने, और यहाँ भी एक फेयर स्टैंड लिया कि फलस्तीनी जो औरतें, बच्चे, मासूम लोग जो मारे जा रहे हैं वो भी हम एक्सेप्ट नहीं करते। तो जब उनकी कंट्री कर रही है जो करना है, तो इनको क्या जरूरत है ये बोलने की कि हम भी गाजा जाकर लड़ेंगे? मुझे समझ नहीं आ रहा। जब तो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, पॉज भेजो ना, ये इंडियन मुसल्टों को भेजो यार, भेजो इनको सारों को वहां, जो जाना चाहता है भेजो। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से विनती करता हूं कि हर वो बंदा जो फलस्तीन जाना चाहता है और वो फलस्तीन का वीजा लगवा लेता है, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिकट अपने पास से दे। भाई मेरे तरफ से 2 आदमी लोग जो है वो प्री बुक्ड है, इनको तो लाजिमन भेजना ही चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह 2 आदमी। साहिल, हाँ 2 है। साहिल 2 महीने से भी कर ले, मैं 2 आदमियों की टिकटें मैं दूंगा। और मैं अपनी कौम से भी अपील करूंगा जो हमें सुनते हैं कि हर वो बंदा, हम एक फंड बनाएंगे स्पेशल इस चीज के लिए। आज तक मैंने कभी फंड बनाने की बात नहीं की, मैंने कहा यार फंड बनाने में पैसे चोरी हो जाते हैं, नहीं, इस चीज के लिए मैं फंड बनाऊंगा। और जो बंदा कहेगा ना कि भाईजान हमने फलस्तीन जाना है, ये देखे मेरा वीजा, उसको टिकट हमारे इस फंड से दिया जाएगा। साहिल भाई वाह वाह वाह। और मैं गवर्नमेंट को अपील करूंगा कि वो हमारे फंड में पैसे डालें ताकि हम इनको टिकट दें। अगर जब हमारे पास फंड खत्म हो जाएंगे तब हम गवर्नमेंट से भी लेंगे। और मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूं इनको स्पेशल इंडियन एयरलाइन की टिकट दें डिस्काउंटेड प्राइस पे, कि जो साला जाना जाता है जाए।
मैं अपील करता हूं इंडियन गवर्नमेंट से, हाथ जोड़ के। अपना दो लोग के नाम तो सुन ले पहले तू। कौन से दो लोग? एक है अपने मालगाड़ा वाले चीचा, एक जुल्फिकार फार्मेसी मालगाड़ा चीचा है, और दूसरा हमारे मुंबई के एक अबू आजमी साहब है। तो ये दो तो एकदम लाजिमन इनको भेजना ही भेजना है यार। साहिल साहब को भेजो यार फिर। अब ऐसी साहब को उन पूरी टीम का जो है ना मेन सरबराह बना के भेजो। भाई ओवैसी के साथ लावारिस पठान को भी। बल्कि अवैसी का अगर वीजा नहीं लगता तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मैं विनती करता हूं, हाथ जोड़ के उनके पैरी पै के दंडवर्ता विनती करता हूं कि अगर अवैसी का वीजा नहीं लगता तो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो ये जो गाजा स्ट्रिप गवर्नमेंट है उसको अपील करे कि जनाब प्लीज आप अवैसी साहब को ले लें, इनको वीजा दे दें, बराए मेहरबानी आपकी इनको वीजा दे दें। आगे चलते। सीधे सीधे कह रही है कि फलस्तीनियों के लिए हमारे मन में भावना है, तो आपको क्या जरूरत है इस तरह की मतलब इस तरह की एक्टिंग करने की? मुझे समझ नहीं आ रहा। तो गवर्नमेंट को नहीं देती, अगर ये लोग इतना ही जाना चाह रहे हैं तो एग्जैक्टली तो सफाया भी हो जाए। एग्जैक्टली बिल्कुल सही कहा इसने। आजू ने पॉइंट मारी मार दिया। हाँ बिल्कुल सही कहा उसने। भेज दे। अबे कैसे भेज दे वो? अरे अगली कंट्री ने वीजा देना होता है, जिस कंट्री के आप बासी होते हो ना उसने वीजा नहीं देना होता अगली कंट्री का, वरना तो पूरा पाकिस्तान जो है ऑस्ट्रेलिया कनाडा अमेरिका और लंदन बैठा हो। अगर पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों ने पाकिस्तान ने वीजा देना होता तो पूरा का पूरा पाकिस्तान लंदन अमेरिका ऑस्ट्रेलिया कनाडा बैठा होता। अबे अगली कंट्री ने वीजा देना होता है, ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अगली कंट्री ने वीजा देना है। नबी ने सही फरमाया ना, अक्ल आदि है। जी सर आगे चलिए सर थोड़ा सा जाएगा और सारी इनकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। अब भेजती क्यों नहीं ये तो मैं नहीं बता सकती गवर्नमेंट को। अबे डंगर भेजती इसलिए नहीं है कि गवर्नमेंट नहीं भेज सकती। इसीलिए एक कहावत चलती है कि शक्ल देख के उसकी अक्ल मत जज करो। आगे बढ़ाओ, आगे चलाए जी, आगे चलाए। और भी बहुत काम है, जहां पे भेजना चाहिए, हज पे भेजना चाहिए, वहां तो भेजती है ना। क्यों हज पे क्यों भेजे? ऐसी जगहों पे हेलो, हज पे क्यों भेजे गवर्नमेंट? हज पे क्यों भेजे? इंडियन गवर्नमेंट व्हाट डज इंडियन गवर्नमेंट हैज टू डू? हज पे भेजे। हज पे भी वो लोग जो सऊदी गवर्नमेंट है वो बताती है कि हर कंट्री से कितना नंबर ऑफ पीपल आ सकता है, उस नंबर ऑफ पीपल से ज्यादा का वीजा नहीं लगता है। क्या है यार कसम से। आगे चले थोड़ा सा, अब आएगी असल मुद्दे वाली बात। ये मैं थोड़ी चीज कवर करना चाहता था, अब आगे चले, अब आ जाएगी असल मुद्दे की बात। इनफैक्ट वहां से तो गवर्नमेंट इवैक्यूएट कर रही है इंडियन सिटीजन्स को। मुझे बहुत गर्व है ये बोलने में कि वहां पर एक कश्मीरी महिला भी फंसी थी, तो आने का मौका मिल रहा था और न कहीं और। तो उनका नाम मिसेस शाबू था, लुबना शाबू, से मुझे बहुत गर्व है। देगी मैं चाहूंगी कि कल यानी एक दिन पहले ही जो है वो हमारे जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं अनवारुल हक काकड़ साहब ने बताया कि जी वो एक डोजियर तैयार किया गया है जिसमें ये यूएन में यकीनन लेके जाएंगे, और ये बताया गया है कि जो माइनॉरिटीज भारत में रहती हैं उन पे बड़ा जुल्म हो रहा है, उनके को तोड़ा जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है, और ये सब कहानियां, ये सब कुछ उस डोजियर में होगा, वो लेकर जाएंगे। आपके ख्याल से वाकई ऐसा हो रहा है भारत में? देखिए, मैं आपको साफ शब्दों में बोल दूं कि अगर आप उस खित्ते में रहते हो जो मैप में भारत के वेस्ट में आता है, नॉर्थ वेस्ट में, तो आपकी बात कहीं भी नहीं सुनी जाएगी। ठीक है, तो डॉजियर लेके जाए या कटोरा लेके जाए, पॉइंट ये है कि बात नहीं सुनी। ये नॉर्थ वेस्ट में कौन से एरिया की बात कर रही है साहिल? आसाम बिहार ये साइड का मेरे को लग रहा है कर रही है। वो तो नॉर्थ ईस्ट होगा। नॉर्थ वेस्ट बोल रही है। नॉर्थ वेस्ट में क्या है? नॉर्थ वेस्ट में तो अपना ये आता ना, हरियाणा। नहीं हरियाणा राजस्थान ये साइड, कश्मीर भी आ गया ना। यार तुम दोनों किस किस्म के इंडियन हो? तुम लोगों को अपने इंडिया की ज्योग्राफी का नहीं पता यार। अरे नॉर्थ वेस्ट में अहमदाबाद आता भाई। अच्छा, तो अहमदाबाद की तो बात सुनी जाएगी ना। अहमदाबाद आता गुजरात। हाँ तो गुजरात की तो बात सुनी जाएगी। कंट्री है भाई,
नॉर्थ मैं बोल सब रहा हूँ पाकिस्तान क्यों लिख रही है? लोग कह रहे हैं पाकिस्तान है, पाकिस्तान है। पाकिस्तान तो भाई नॉर्थ में नहीं है, पाकिस्तान वेस्ट में है, ऊपर से लेके नीचे तक। नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात हो रही है वहां पे। जी आगे चलाएं सर। ये मन में ऐसे पक्की मारी है इसने, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट अगर गुजरात है तो गुजरात की तो बात सुनी जाएगी। प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर दोनों गुजरात है। गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र, तो ये यहाँ तो गवर्नमेंट ही इनकी है। माशाल्लाह चलो माशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं। बहरहाल अगर आप माइनॉरिटीज की बात करते हो तो मैं एक चीज, मैं पहली बार ये आपकी वसादत से बोलना चाहूंगी आपके चैनल पे कि अच्छा, अब सवाल क्या किया था, अब जवाब में क्या आएगा देखो। हाँ ये बड़ा अंदर की इस वक्त इसके अंदर सर किसी ने जो सुअर डाला हुआ था ना वो निकाला इसने भी। छोटी बुलिंग जरूर हो रही है मुसलमानों की, क्योंकि ये एक अजीब किस्म की बुलिंग है। और एक एक्स मुस्लिम चैनल है जो यहाँ पर बहुत फेमस हो गया था। तो लोग क्या है, उस एक्स मुस्लिम की बातों में आकर अब ये सिचुएशन आ गई है इंडिया में, बहुत ही अफसोसनाक सिचुएशन है ये, कि पहले बोलते थे मुसलमानों को कि आप अपनी लॉयल्टी देश को प्रूव करोगे तो हम आप पर यकीन करेंगे, ठीक है ना। वो सिर्फ लॉयल्टी को प्रूव करने के लिए आपको देश से लॉयल्टी प्रूव करनी है, और मेरे ख्याल से वो सही था। एज अ मुस्लिम मैं कहती हूँ कि हर मुसलमान को ये प्रूव करना ही है, इनफैक्ट हर किसी को जो देश में रह रहा है उसको प्रूव करना है कि वो देश से लॉयल है। या ना मुझे कुरान और हदीस कुछ भी दिखा दे कि हर मुसलमान को ये प्रूव करना है कि वो अपने नॉन मुस्लिम देश के साथ लॉयल है। ओपन चैलेंज, सिर्फ याना को नहीं, याना के प्यो को, याना के प्यो दादे को, याना के स्कॉलर को, याना के मुफ्ती को, याना की पूरे खानदान को, उसके अगले पिछले 7 पुश्तों को। मुझे कुरान और हदीस से ये दिखा दो कि जिस नॉन मुस्लिम देश में आप रहते हो आपने उस नॉन मुस्लिम देश के साथ लॉयल रहना है। हदीस भी यूज करो, शरा भी यूज करो, फिक भी यूज करो, सब यूज करो। जाओ। स्टूपिड इडियोटिसिटी। अच्छा, वो नो एक्स मुस्लिम चैनल क्या कर रहा है जरा दिखाइएगा सर, असल मुद्दे पे। और नहीं है तो वो गद्दारी है। मगर आज ये सिचुएशन आ गई है कि अब हिंदू बोलते हैं कि भाई आप एक्स मुस्लिम बनोगे तब हम आप पे यकीन करेंगे। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज है, और मैं शुक्रगुजार हूँ मोदी गवर्नमेंट की कि इस चैनल को बैन कर दिया। लो भाई, हमारे चैनल के बारे में जो है मोहतरमा लगता है अच्छे से देखती है हमारा चैनल, बहुत अच्छे देखती है। लेकिन बात ये साहिल, किस वक्त ये बात कही गई है तुम्हारे चैनल पे? मैं सोचा मैंने जब इसको सुना, और मैंने सोचा कि ये साहिल ने कब कहा है कि जब तुम नॉन मुस्लिम होगे तो ही तुम देश के साथ। असल में साहिल आपने 3 स्ट्रीम्स की थी गजवाए हिंद पे। और उस गजवाए हिंद में आपने साबित किया था कि जितने भी मुसलमान आ रहे हैं वो गजवाए हिंद को रिजेक्ट नहीं कर रहे, तो लिहाजा वो देश के साथ लॉयल नहीं है। अगर वो मोहम्मद के साथ लॉयल है तो देश के साथ लॉयल नहीं है। हमने तो ये प्रूव किया था आपने अपने चैनल पे कि जो मुसलमान मोहम्मद के साथ लॉयल है वो देश से लॉयल नहीं रह सकता। राइट। लेकिन जब इसने ये सुना तो इसको पता है कि यार वाकई बात तो सत्य की है इसने। इसका मतलब ये है कि अगर मुसलमान है तो वो देश के साथ लॉयल नहीं रह सकता, लिहाजा उसको एक्स मुस्लिम होना जरूरी है देश के साथ लॉयल्टी के लिए, वरना वो झूठ बोल रहा है। ये इसने नतीजा खुद अखज किया है, इस चैनल पे नहीं ये बोला गया। एटलीस्ट मुझे तो याद नहीं। सो इन रियलिटी जो ये बोल रही है वो इस चैनल पे नहीं बोला गया, वो इसकी ऑब्जर्वेशन है बेस्ड ऑन दोज 2 वीडियोस ऑफ गजवाए हिंद। दैट वाज नॉट स्पोकन ऑन दिस स्ट्रीम। शहीद के ऊपर भी किए थे ना स्ट्रीम? यस शहीद के ऊपर भी की थी। एक मुसलमान अगर इंडिया के लिए शहीद हो जाता है तो क्या वो जनती है? उसके ऊपर भी स्ट्रीम की थी। सो एट द एंड ऑफ द डे ये याना की अपनी अंडरस्टैंडिंग है, बाय द वे ये करेक्ट अंडरस्टैंडिंग है इसकी, लेकिन इस चैनल पे नहीं बोला गया, लिहाजा इस चैनल के लिए झूठ बोला। ये इसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, और बाय द वे अंडरस्टैंडिंग बननी भी ये चाहिए असूलन। लेकिन इस चैनल पे नहीं बोला गया साहिल भाई। हाँ, लेकिन मोहतरमा खुश है कि मेरा चैनल बैन करा दिया गया। ओहो सर, कितने मुसल्टे खुश है साहिल साहब, कोई कम है?
वो तो शुक्र है कि लाइव जब आप करते हो तो बाय डिफॉल्ट नोटिफिकेशन चली जाती है, और हमारे जो लोग हैं वो इतना ज्यादा शेयर करते हैं कि दुनिया तक पहुंच जाता है। अगर हमारे ये जो साथी लोग हैं ये शेयर ना करें तो बड़ा मसला हो जाता। लेकिन ये तो मुसल्टे तो बड़े खुश हुए थे उस दिन तो सर, मैं कहता हूँ लोगों ने घरों में मिठाइयां खोली थी, मिठाइयां बांटी होगी। मिठाइयां बांटी थी कि साहिल का चैनल बैन हो गया, उन्होंने तो मिठाइयों पे मिठाइयां बांट दी। भाई अभी नया नहीं सुना, मेरा मोबाइल नंबर भी ब्लॉक कर दिया है लोग ने। हाँ ये मैंने सुना था, वो मैं भी तुझसे पूछना था, बैक स्टेज में पूछूंगा तसल्ली से। ये नई गेम तूने क्या बताई कि फोन कैसे ब्लॉक हो सकता है यार इंडिया में? यार ये नया नाटक निकाले, तो उसकी तह तक जा रहा हूँ मैं, डिटेल्स निकलवा रहा हूँ कि भाई एग्जैक्टली क्या सीन है, तो देखते हैं जी। इससे अब आप इससे आगे अगर आपने चलाना तो आपने चलाना है, मैंने सिर्फ यही तक बोलना था। हाँ नहीं, वो बैन का बोलेगी ना कि इसको खुशी तो देखते हैं। हाँ दिखाएं दिखाएं दिखाएं। क्योंकि इस चैनल की वजह से जो है बहुत सारे मुसलमानों को एक तरह से बुलिंग सहनी पड़ रही थी, उनको बार बार बताया जा रहा था कि भाई साहब आप भाई कौन बुलिंग कर रहा है? अच्छा तुम ये नहीं सोचती हो कि जब तुम्हारे मुसल्टे जो है वो हिंदुओं के पास जा जाके, ईसाइयों के पास जा जाके उनको इस्लाम की तबलीग करते हैं, उनको उनका मजहब नीचा दिखाते हैं, वो तो तुम्हारे अंदर थोड़ी भी ऑनेस्टी नहीं है वो बोलने के लिए कि मुसल्टे गलत करते हैं? ये तो आपने कभी नहीं बोला। किसको कर रहे हैं बुलिंग? पहली बात तो बुलिंग बोलना ही ये चीज गलत है, कोई बुलिंग नहीं करता है यार। ये तो इतने सर पे चढ़े हुए कि लोग डरते हैं उनसे बोलने के लिए। यहाँ पे कितने लोग हमारे पास जो काफिरों वाली स्ट्रीम में आके कहते हैं कि भाई हमें डर लगता है डायरेक्टली कैसा बोले अपने दोस्त को। तो आप कौन सी बुलिंग की बात कर रही हो? मतलब अपने मर्जी से कुछ भी बना लो और फेंक दो, कौन बुलिंग कर रहा है? बात है सर बुलिंग की डेफिनेशन क्या है? बुलिंग की डेफिनेशन क्या है इनके मुताबिक? वंस अगेन, अगर एक मुसलमान आके कहे कि तुम्हारा जीसस गॉड नहीं था और विष्णु गॉड नहीं था, ब्रह्मा गॉड नहीं था, तो वो बुलिंग नहीं है। लेकिन अगर एक नॉन मुस्लिम आगे कहे कि मोहम्मद नबी नहीं था और अल्लाह खुदा नहीं है, तो ये बुलिंग है। यू अंडरस्टैंड द डबल स्टैंडर्ड्स ओवर हियर? अगर बुलिंग ये है कि कोई बंदा ये कहे कि मोहम्मद नबी नहीं है और अल्लाह खुदा नहीं है, तो भाई सबसे पहले कुरान ने यहूदो नसारा के ऊपर बुलिंग की है और मुशरिकीन मक्का के ऊपर बुलिंग की है। अगर ये बुलिंग है तो ये तो कुरान करता है, मोहम्मद ने किया, सहाबियों ने किया, और हर सिंगल मौलवी स्टेज के ऊपर करता है। मैंने बहुत दफा क्रिश्चियन लेक्चर सुने और अब तो मैंने कुछ हिंदू गुरुओं के लेक्चर भी सुन लिए। यार साहिल मजाल है कि हिंदू गुरु अपना कोई लेक्चर दे रहा हो, वो बीच में क्रिश्चियनिटी को घुसाए या इस्लाम को घुसाए, वो गुरु अपना लेक्चर देगा चला जाएगा। पादरी लेक्चर दे रहा है, मजाल है कि इस्लाम को बीच में घुसाएगा या हिंदुइज्म को बीच में, अपना लेक्चर देगा चला जाएगा। ये साले इनका लेक्चर जब सुनोगे ना, ये बीच में यहूद नसारा और मुशरिकीन की बात लाजमन करेंगे, उसके बगैर होती नहीं। तो बाय डिफॉल्ट ये रिलीजन जो है बुलिंग के ऊपर है, और अगर हम कुछ कह दे तो हम बुली, ये रोज करें तो बुली नहीं। कुल या अय्युहल काफिरून, क्या भाई क्यों काफिरून की बात क्यों कर रहे हो बीच में? अपना अंब करो जो करना, वो क्यों बीच में ला रहे हो? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। क्यों भाई, क्यों बात कर रहे हो यहूद नसारा की? अपनी बात करो, अपनी नमाज पढ़ो। तो यार ये साइड साहब गेम है। आगे कुछ पता ही नहीं, आपको पता ही नहीं, इस्लाम कोई रिलीजन है ही नहीं, आप जो करते हो वो गलत है, कुरान में गलत लिखा है। क्योंकि ये सारे जो लोग हैं, मैं अपने हिंदू भाई बहनों पे दिल से बोल रहे हैं ना, हिंदू भाई बहन तो लिया है वो कि हमको कुछ पता नहीं। हिंदू भाई बहन कहां से आ गए? आगे लो थोड़ा। अमित ब्लेम नहीं डालना चाहती, इल्जाम नहीं डालना चाहती, लेकिन ये जो है वो चैनल देख देख के जो है इनका दिमाग इस तरह से हो गया। इनको लग रहा था कि ये अपने मुसलमान भाई बहनों को बचा लेंगे। मुसलमान भाई बहन क्या हो गया यार? कंफ्यूज आ गई है याना जी।
नहीं, ये इस बार साहिल के लिए बोल रही है कि साहिल अपने मुसलमान भाई बहनों को बचा लेंगे। एक्स मुस्लिम के भाई बहन तो मुसलमान है और मुसल्टी के भाई बहन हिंदू है। वाह, क्या गेम चल रही है यार ये, क्या गेम चल रही है यार। सर्कल बन रहा है। और आगे एक्स के बहन भाई मुसलमान जो हमें कत्ल करना चाहते हैं, वल्लाह बीबी। हाँ वो भी है। आगे तो ये जो है, ये एक तरह की ये बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन पैदा हो गई कि आज मुसलमान को बोला जाता है कि भाई एक लड़की को मतलब जज किया जाता है कि जिस दिन वो साड़ी पहन के बिंदी लगा के आ जाएगी तो ये देश से लॉयल है, वरना ये नहीं है। तो ये मतलब हरामपुरा, जिस दिन ये हरामी बात, कुत्ती बात। व्हाट डज साड़ी एंड बिंदी हैज टू डू? किसने कहा कि हिंदू ही बनो? किसने कहा? क्या बकवास है यार ये। लड़की यानी मेरा मतलब है अल्फाज के नाम पे भी धब्बे हैं इसके मुंह से जो अल्फाज निकल रहे हैं। नहीं, वो एक नैरेटिव बनाना है ना। एग्जैक्टली, नैरेटिव बनाना है, सही बात। मुस्लिम बन चुकी है तो हम इस पे यकीन गए। तो ये सिचुएशन आ गई जो बहुत ही अफसोसनाक सिचुएशन है। मगर साड़ी या बिंदी का हिंदू रिलीजन आगे कुछ नहीं है, उससे ताल्लुक आगे कुछ नहीं है। बहुत लोग पहनते हैं, मेरे फैमिली में बहुत लोग। बिल्कुल, इसको मैंने अपनी दादी को यानी अपनी रोक दो यार, इसमें कुछ नहीं है। आगे कुछ नहीं है। आगे आगे कुछ नहीं है। साहिल भाई कुछ इस पे क्या? अच्छा, इसमें एक चीज तो ये है कि इन्होंने सीधा जो हमारे चैनल बैन को एसोसिएट कर दिया इंडियन गवर्नमेंट के साथ, मोदी जी के साथ। तो अब तो बात यही हो रही है कि मोमिन हजरात तो यही समझ रहे हैं कि मोदी जी ने चैनल बंद करवाया। तो अब मोदी जी को या बीजेपी पार्टी को जो है बिल्कुल सामने आके ये बात क्लेरिफाई करनी चाहिए कि क्या वाकई में उन्होंने हमारा चैनल बंद करवाया या किसी और की ये साजिश है। ये चीज क्लेरिफाई करनी चाहिए, क्योंकि याना मीर जी तो साफ साफ कह रही है मोदी जी ने बंद करवाया। साहिल तो पता है कितना मोदी जी ने बंद करवाया? जितना इस वक्त यूके जो है ना वो इस्लामिक कंट्री। आप पता है यूके जो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड किंगडम है। सर एक बड़ी मजेदार चीज है और कि अगर आप जालिम के खिलाफ खड़े नहीं ना होते तो आप भी जालिम हो। तो इनफैक्ट मोदी जी और इनकी गवर्नमेंट का हाथ है पीछे, क्योंकि जुल्म के खिलाफ खड़े नहीं हुए। मैं इस चीज को मानता हूं, वरना गवर्नमेंट ऑफिस से ये वाली गेम जानी ही नहीं चाहिए थी यूट्यूब को। अगर गई है तो इट मींस कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने वहां पे इसको सबड्यू किया और एक्सेप्ट किया कि हाँ हम ले जाएंगे, चाहे वहां पे 4 मुसलमान काम कर रहे थे, 2 हिंदू काम कर रहे थे, डज नॉट मैटर। सो योर सेक्युलर हिंदू इज अ थ्रेट टू दिस नेशन मोर देन इस्लाम। मैं दोबारा से बोलता हूं, लोग मुझे गालियां देंगे इस चीज के ऊपर, और एडम सीकर अक्सर जो है ना वो इन चीजों के अंदर बेचारा फंसता है, लेकिन एडम सीकर वो बोलता है जो जिस बोलने का हक होता है। सेक्युलर हिंदूज आर मोर थ्रेट टू इंडिया देन द मुस्लिम्स इटसेल्फ, बिकॉज वो ऐसे आस्तीन के सांप है जो नजर नहीं आ रहे। भाई मुसल्टा यूजुअली आपको नजर आ जाता है कि ये जिहादी मुसल्टा है यूजुअली। जो सेक्युलर हिंदू है वो नजर नहीं आता कि ये जिहादी हिंदू है। वो जिहादी को सपोर्ट कर रहा है, चूंकि वो जिहादी को सपोर्ट कर रहा है तो वो ऐसा सांप है जो नजर नहीं आता।